नमस्ते बच्चों। आइए हम देखते हैं आज इस वीडियो के माध्यम से कुछ बहुविकल्पीय प्रश्नों को, जो कि कक्षा 12 के छात्रों के लिए है और कक्षा 12 के वे छात्र जो सामान्य हिंदी के छात्र हैं। इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं जो 2025 की सामान्य हिंदी के छात्रों की परीक्षा में संभावित हैं। ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है सब, जिसका यहाँ पर उत्तर भी दिया हुआ है। ये बहुविकल्पीय प्रश्न के तहत हैं। तो आइए हम देखते हैं कि इन प्रश्नों में क्या है। तो इसका पहला प्रश्न है, खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना है। खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना है। यह है जटमल की गोरा बादल की कथा। अर्थात जटमल ने गोरा बादल की कथा लिखा, जो खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना मानी जाती है। भाषा योग वासिष्ठ के लेखक हैं। भाषा योग वासिष्ठ के लेखक हैं। इनका नाम है राम प्रसाद निरंजनी। नासिकेतोपाख्यान के लेखक हैं। नासिकेतोपाख्यान की रचना किसने किया? उत्तर है सदल मिश्र ने। तो नासिकेतोपाख्यान की रचना करने वाले सदल मिश्र हैं। अगला प्रश्न के रूप में है, हिंदी की प्रथम पत्रिका उदंत मार्तंड के संपादक थे। उदंत मार्तंड जो हिंदी की पत्रिका है, उसके संपादक कौन हैं? तो इसका उत्तर है युगल किशोर शुक्ल। अर्थात युगल किशोर शुक्ल ने उदंत मार्तंड नामक पत्रिका का संपादन किया। अगला प्रश्न है, हिंदी प्रदीप के संपादक थे। हिंदी प्रदीप के संपादक थे। हिंदी प्रदीप का संपादक किसे माना जाता है? इसका उत्तर है बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट को हिंदी प्रदीप का संपादक माना जाता है। अब है, ब्राह्मण पत्रिका के संपादक थे। ब्राह्मण पत्रिका के संपादक थे प्रताप नारायण मिश्र। जैसा कि यह भी माना जाता है कि प्रताप नारायण मिश्र ने भारतेंदु हरिश्चंद्र को अपना साहित्यिक गुरु भी माना है। अगर ये पूछा जाए कि प्रताप नारायण मिश्र के साहित्यिक गुरु कौन थे, तो उसके उत्तर में आएगा नाम भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न के रूप में है, हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास है। अर्थात हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन है? तो वह है परीक्षा गुरु। जैसा कि परीक्षा गुरु अन्य प्रश्न के माध्यम से भी आता है, तो परीक्षा गुरु हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है। भारत दुर्दशा के लेखक हैं। भारत दुर्दशा के लेखक हैं। उत्तर है भारतेंदु हरिश्चंद्र। जैसा कि पता होना चाहिए कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हिंदी साहित्य के क्षेत्र में, या यह कहें कि हिंदी साहित्य जगत में जो कार्य किए हैं वह अविस्मरणीय है। अर्थात इन्हें आधुनिक हिंदी का, अर्थात खड़ी बोली हिंदी का जन्मदाता भी माना जाता है। अगर यह पूछा जाए कि खड़ी बोली हिंदी का जनक कौन है, तो उत्तर होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला है, 100 अजान एक सुजान के लेखक हैं। 100 अजान एक सुजान के रचनाकार हैं बालकृष्ण भट्ट। हिंदी नई चाल में ढली किसने कहा था? हिंदी नई चाल में ढली किसने कहा था? उत्तर होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने यह इसलिए कहा था क्योंकि उनके अनुसार उस समय हिंदी प्रगति के क्षेत्र में आगे बढ़ रही थी, और हिंदी के क्षेत्र में जो जो हिंदी जिस तरह से प्रगति कर रही थी, जिस तरह से प्रगति करते हुए आगे बढ़ रही थी, उस प्रगति को ध्यान में रख करके भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने ये कहा था कि हिंदी नई चाल में ढली। अर्थात हिंदी ने पुराने आवरण को त्याग कर नए आवरण को प्राप्त कर लिया था। नए आवरण को प्राप्त कर लिया था, इसलिए उन्होंने ऐसे कहा था।
अगला है भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित पत्रिका है। भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित पत्रिका है तो कवि वचन सुधा। इनके द्वारा एक और पत्रिका संपादित की गई है जिसका नाम है हरिश्चंद्र मैगजीन। हरिश्चंद्र मैगजीन नामक पत्रिका भारतेंदु हरिश्चंद्र ने संपादित किया था। अर्थात भारतेंदु हरिश्चंद्र ने 2 पत्रिकाओं का संपादन किया था, जिसमें एक है कवि वचन सुधा और दूसरा है हरिश्चंद्र मैगजीन। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक हैं। सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि सरस्वती पत्रिका के संपादक के रूप में महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का नाम आता है, जिनके नाम पर द्विवेदी युग चला। अर्थात जिनके काल चक्र को, जिनके समय चक्र को द्विवेदी युग से जाना जाता रहा, तो वो सरस्वती पत्रिका के संपादक माने जाते हैं। लेकिन उनसे भी पहले श्याम सुंदर दास ने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया था। अर्थात सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक के रूप में आता है नाम श्याम सुंदर दास का। सरस्वती पत्रिका किस युग की है? जैसा कि हमने कहा कि श्याम सुंदर दास के बाद महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया था। तो सरस्वती पत्रिका का संपादन भले ही बाद में किया हो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, किंतु सरस्वती पत्रिका किस युग से संबंधित है तो उसका उत्तर वही होगा, द्विवेदी युग से। अर्थात सरस्वती पत्रिका का संपादन द्विवेदी युग में हुआ। अगला प्रश्न है, चंद्रकांता संतति किस युग की रचना है? चंद्रकांता संतति किस युग की रचना है? उत्तर है द्विवेदी युग की। सरदार पूर्ण सिंह किस युग के लेखक हैं? अर्थात सरदार पूर्ण सिंह किस युग के लेखक माने जाते हैं? तो यह है द्विवेदी युग के लेखक हैं। जीवन और दर्शन पुस्तक के रचनाकार हैं। जीवन और दर्शन पुस्तक के रचनाकार हैं तो इसके रचनाकार हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। जैसा कि अभी हमने देखा प्रश्न नंबर 13 से लेकर प्रश्न नंबर 16 तक, अर्थात इन 4 प्रश्नों के उत्तर में द्विवेदी जी मुख्य रहे हैं। अर्थात सरस्वती पत्रिका के संपादक द्विवेदी जी रहे। सरस्वती द्विवेदी युग की पत्रिका है। चंद्रकांता संतति द्विवेदी युग की रचना है। सरदार पूर्ण सिंह द्विवेदी युग के लेखक हैं और जीवन और दर्शन पुस्तक स्वयं द्विवेदी जी के द्वारा ही लिखी गई। आचरण की सभ्यता निबंध के लेखक हैं। आचरण की सभ्यता निबंध के लेखक हैं अध्यापक पूर्ण सिंह। अब देखते हैं अगला प्रश्न। उसने कहा था कहानी के लेखक हैं। उसने कहा था कहानी के लेखक हैं तो इस कहानी के लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अर्थात चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने उसने कहा था नामक कहानी की रचना किया। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है ठेठ हिंदी का ठाठ। वैसे पवन दूतिका भी इन्हीं की लिखी हुई रचना है, जो कि आपको एक अध्याय के रूप में पढ़ाया जाता है। अर्थात कक्षा 12 के छात्रों को, जो कक्षा 12 के छात्र हिंदी माध्यम से पढ़ने वाले हैं, उनको एक अध्याय के रूप में पवन द्यूतिका पढ़ाया जाता है, जो कि इनकी काव्य रचना है। बाबू गुलाब राय की आत्मकथा है। अर्थात बाबू गुलाब राय की आत्मकथा का नाम क्या है? तो वह है मेरी असफलताएं। मेरी असफलताएं बाबू गुलाब राय की आत्मकथा है। ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक हैं। ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद के और भी नाटक हैं, जो कि ध्रुव स्वामिनी, चंद्रगुप्त, अजातशत्रु इत्यादि रचनाएं, जो कि नाटक रचनाएं हैं, जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखी हुई हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जो कि हिंदी
के काल विभाजन के मुख्य विभाजन करता है, अर्थात हिंदी का काल विभाजन करने वाले जो सर्वप्रिय लेखक हैं वो हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। उनकी रचना है कविता क्या है, अर्थात कविता क्या है शीर्षक से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रचना किया है। श्रद्धा भक्ति निबंध के लेखक हैं, श्रद्धा भक्ति निबंध के रचनाकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल ही हैं। रंगभूमि उपन्यास के लेखक हैं, रंगभूमि उपन्यास के लेखक हैं प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद रंगभूमि उपन्यास के लेखक माने जाते हैं। इन्हें उपन्यास सम्राट भी माना जाता है। उपन्यास सम्राट के रूप में अगर पूछा जाए कि उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है तो वहां भी प्रेमचंद्र का ही नाम आएगा। वैसे इन्होंने बहुत सारी कहानियां भी लिखा है जिसमें पूस की रात शामिल है, अर्थात पूस की रात इत्यादि रचनाएं हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी गद्य की प्रथम रचना माना है, अर्थात आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी गद्य की प्रथम रचना कौन सी है तो उत्तर है भाषा योग वासिष्ठ। भाषा योग वासिष्ठ आज को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी गद्य की प्रथम रचना माना है, जो कि राम प्रसाद निरंजनी के द्वारा लिखी है, अर्थात राम प्रसाद निरंजनी की रचना भाषा योग वासिष्ठ को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी गद्य की प्रथम रचना माना है। वासुदेव शरण अग्रवाल का निबंध राष्ट्र का स्वरूप किस निबंध संग्रह से लिया गया है, अर्थात किस निबंध संग्रह से ली गई रचना है राष्ट्र का स्वरूप, तो उसका नाम है पृथ्वी पुत्र, अर्थात राष्ट्र का स्वरूप पृथ्वी पुत्र से ली गई एक रचना है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना कौन है तो वह है पुनर्नवा। वासुदेव शरण अग्रवाल की रचना है, वासुदेव शरण अग्रवाल ने कौन सी रचना किया है तो है भारत की एकता। वैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र की एक रचना है भारत दुर्दशा, यहाँ पर भारत की एकता वासुदेव शरण अग्रवाल की रचना है। शेखर एक जीवनी, शेखर एक जीवनी के रचनाकार हैं अज्ञेय, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी शेखर एक जीवनी के लेखक हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास तट की खोज है। हजारी प्रसाद द्विवेदी और महावीर प्रसाद द्विवेदी दोनों में कभी कभी दिक्कत हो जाती है। हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना तट की खोज है। द्विवेदी युग के द्विवेदी युग किसके रूप नाम पर आश्रित है, अर्थात उसका नाम होगा आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम से जाना जाता है द्विवेदी युग, जबकि हजारी प्रसाद द्विवेदी के नाम से नहीं जाना जाता है। अगला है बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं, बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं तो उत्तर है हजारी प्रसाद द्विवेदी। विचार प्रवाह के लेखक हैं, उसका भी नाम है हजारी प्रसाद द्विवेदी। आलोचनात्मक साहित्य सहचर के लेखक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को माना जाता है। भारत की एकता, भारत की एकता के लेखक हैं, अर्थात भारत की एकता का लेखक किसे माना जाता है तो उत्तर है वासुदेव शरण अग्रवाल को। कला और संस्कृति के लेखक हैं, कला और संस्कृति नामक रचना किसने, कला और संस्कृति के लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल माने जाते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है तो उसका नाम है कल्पलता। भाग्य और पुरुषार्थ के लेखक हैं, भाग्य और पुरुषार्थ की रचना किसकी है तो उत्तर है जैनेन्द्र कुमार, अर्थात जैनेन्द्र कुमार ने भाग्य और पुरुषार्थ की रचना किया है। तो इसमें जितने भी प्रश्न हैं
उनका उत्तर यहाँ पर दिया हुआ है। जबकि ये बहुविकल्पीय प्रश्न है, जैसा कि हमने यहाँ पहले लिख दिया है। 2025 की वार्षिक परीक्षा हेतु बहुविकल्पीय प्रश्न व उत्तर ये सामान्य हिंदी के बच्चों के लिए, कक्षा 12 के सामान्य हिंदी के बच्चों के लिए है। तो यहाँ पर बहुविकल्पीय प्रश्न होते हुए भी यहाँ पर वही विकल्प दिया गया है जो इन प्रश्नों से संबंध रखने वाले हैं। इन प्रश्नों से संबंधित उत्तरों को ही यहाँ दिया गया है। तो यहाँ बहुविकल्प अर्थात अनेक विकल्पों का चयन नहीं किया गया है, सिर्फ सही उत्तरों का चयन करके लिखा गया है। ये हमारा वीडियो ऐसा वीडियो है जिसके आधार पर अर्थात इस प्रश्न के तैयार हो जाने पर आपको परीक्षा में बहुत अधिक सहयोग मिलेगा। परीक्षा में आप अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार इस बात को ध्यान में रखते हुए हमने इस वीडियो को तैयार किया है। हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।